जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी माँ काली के शनिवार के जो व्रत कथा करते हैं, हम जो व्रत रखते हैं उसके उद्यापन विधि के बारे में। व्रत के बारे में मैंने वीडियो बना दिया था और आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो है उद्यापन विधि के बारे में। तो माँ काली के जो हम व्रत करते हैं उसकी उद्यापन विधि कैसे करते हैं उसकी यहाँ मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी आपसे जानकारी छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो। देखिए, माता काली के जब हम व्रत पूरे कर लेते हैं, 9 शनिवार के व्रत, माँ काली का 9 शनिवार का बहुत ही चमत्कारी व्रत होते हैं, जिसका वीडियो मैं पहले बनाकर डाल चुकी हूँ। आज मैं उद्यापन विधि का वीडियो बना रही हूँ। तो 9 शनिवार व्रत जैसे पूरे हो जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, 9वें शनिवार को ही उद्यापन कर देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है कि हमें 9 शनिवार का व्रत होने के बाद जब 10वां शनिवार पड़ेगा तो उसको हमें उद्यापन करना होता है। तो उस दिन हमें क्या करना है, जैसे हम हर शनिवार को करते हैं, पूजा के समय व्रत के दिन एक चौकी लगाएंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, माँ काली की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और दोनों तरफ माँ के एक एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ठीक है, वैसे हम एक जलाते थे, उद्यापन विधि वाले दिन हम दोनों तरफ एक एक सरसों का दीपक जलाएंगे, 2 दीपक हम जलाएंगे। ठीक है, और हम एक चावल का ढेर रखेंगे वहां पर। हमने पूजा में जो नारियल लिया था व्रत के समय पर, पंसारी की दुकान पर जो मिलता है अरदास वाला नारियल, उसको भी रखेंगे और साथ में एक जटा वाला नारियल भी हम वहां पर रखेंगे। ठीक है, 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और जो कलश हम रखेंगे उसके नीचे मुट्ठी भर चावल का ढेर रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे, उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखेंगे और जो हमने व्रत के समय पर जो नारियल लिया था उसको हम वहीं साइड में रख लेंगे। ठीक है, अब वहां पर हम माता काली के साथ साथ भगवान शिव की भी कोई प्रतिमा रख लेंगे, गणेश भगवान की भी रख लेंगे। अगर भगवान शिव और गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे गणेश भगवान की तो नॉर्मली सबके घर में होती है। तो गणेश, अगर शिव भगवान की नहीं है तो गणेश भगवान की रख लीजिए और शिव भगवान का वहां पर हम उसी चौकी पर स्थान मान करके चलेंगे। ठीक है, अब वहां पर हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप लगाएंगे और अपने श्रद्धा अनुसार आप कोई भी मिठाई, फल, कुछ भी वहां पर रख लीजिए। 16 श्रृंगार रखेंगे और हलवा छोले का भोग लगाएंगे। माँ भगवती के लिए हलवा छोले का भोग बना करके रख लेंगे पहले से ही। और पूरी बना लें, आप हलवा छोले बना लें या पूरी जो भी बनाए। सब्जी नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी। सबसे पहले जान लीजिए कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी भी जब आप घर में कोई उद्यापन कर रहे हैं या कोई कन्या पूजन कर रहे हैं तो उनको खीर कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं खिलानी चाहिए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। क्योंकि पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि खीर सी चाट कर चले गए यहाँ से, है ना। तो कभी भी घर में बुलाई हुई कन्याओं को खीर नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि कन्याओं को खीर खिला दी यानी कि उनको खीर चटाकर भगा दिया। तो इसलिए कन्याओं को आप हलवा पूरी का भोग दीजिए, चने का दीजिए, अपने श्रद्धानुसार उनको फल फ्रूट दीजिए, लेकिन खीर का भोग कभी भी कन्याओं को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और अब क्या करना है आपको वहां पर चौकी पर पुष्प अर्पित करने हैं, गणेश भगवान को, फिर माता काली को, फिर भगवान शिव का जो आपने स्थान माना है या उनकी प्रतिमा रखी है वहां पर आपको उनको तिलक अर्पित करना है, भगवान गणेश को, माता काली को और भगवान शिव को। फिर आपने जो 16 श्रृंगार लिया है वो माता काली को अर्पित करेंगे। आप गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर माता काली की आरती करेंगे, फिर आपको वहां पर बाबा भोलेनाथ की आरती करनी है। उसके बाद आप गणेश भगवान का भोग लगाएंगे, माता काली का भोग लगाएंगे, फिर आप वहां पर भोले बाबा का भोग लगाएंगे, सभी को भोग अर्पित करेंगे। वहां पर आपको माता काली की चालीसा पढ़नी है और व्रत कथा भी पढ़नी है, जैसे आप हर शनिवार को पढ़ी है उसी प्रकार से व्रत कथा पढ़ेंगे और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता काली, मेरे 9 शनिवार के व्रत पूर्ण हुए और आज मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ। 9 शनिवार के व्रत में अगर मुझसे कोई गलती भूल चुकी हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। कृपया करके हे देवी मुझे क्षमा करें। और आज मैं उद्यापन विधि कर रही हूँ, इस उद्यापन में अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हे माँ भगवती मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें
और नादान बच्चा समझकर मेरे को माफी दे और मेरा जो व्रत के जो मैंने संकल्प लिया था मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें और मेरा ये भोग स्वीकार करें। ऐसा आपको वहां पर बोलना है। सारे जो आप गणेश भगवान, माता काली और भगवान शिव का पूजन अर्चना कर दिया, उनको भोग प्रसाद अर्पित कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 कन्याओं को बुलाना है। जैसे आप नवमी के दिन नवरात्रों में 9 कन्याओं को आप पूजन करते हैं, उसी प्रकार से आपको 9 कन्याओं को बुलाना है और 9 कन्याओं के बीच में आपको 2 लांगुर जरूर जमाने होते हैं, एक भैरव और एक श्री बालाजी महाराज के नाम से। 2 लांगुर बिठाओगे इधर उधर, बीच में कन्याओं को बिठाएंगे और कन्याओं का आप पैर धुलेंगे, टीका अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। कन्या पूजन जिस प्रकार से आप नवमी को करते हैं उसी प्रकार से आपको नवमी की तरह ही कन्या पूजन करना है। 9 कन्याओं को आपको भोजन अर्पित करना है अपने श्रद्धा अनुसार। अगर आप उनको कोई चुनरी, कोई खिलौना, कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप उनको वो अर्पित करिए। बाद में उनको दक्षिणा भी दीजिए और जैसे कन्याओं को दक्षिणा दिए, वहां पर जैसे चौकी पर आपने गणेश भगवान का पूजन करा है उनको दक्षिणा अर्पित कीजिए, मां काली को दक्षिणा अर्पित कीजिए और बाबा भोलेनाथ को दक्षिणा अर्पित कीजिए। अपनी श्रद्धानुसार तीनों को अलग अलग आप दक्षिणा रखेंगे और सारी 9 कन्याओं को दक्षिणा देंगे और जो 2 लांगुर आपने बुलाए हैं उनको भी दक्षिणा अर्पित करेंगे और उनको उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन कन्याओं को विदा करेंगे अपने घर से। और तब आप वहां पर बैठ करके अपना भोजन खाएंगे, अपना व्रत खोलेंगे वहां पर, क्योंकि 9 शनिवार का पूरा होने का 10वें दिन जब तक आप कन्या पूजन नहीं कर लेंगे तो आपको तब तक उपवास ही रखना है। और वहां पर माँ भगवती से अपनी जो इन 9 शनिवार के व्रत में कोई गलती भूल चूक की माफी मांग करके आपको व्रत खोलना है और आगे अपने घर में सुख शांति का वरदान मांगना है। इस प्रकार से आपका जो है शनिवार की उद्यापन विधि पूरी होती है। इसके बाद अगर आपको कोई और दोबारा से 9 शनिवार के व्रत रखना है तो वहां से आप वो संकल्प अगले शनिवार से दोबारा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हर प्रकार की जानकारी देती हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो पाए। जय माँ काली, हर हर महादेव।